ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में एक वफ़द ने आज दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर का दौरा किया। उनकी इलेक्शन कमीशन से ये मुलाकात बिहार में स्पेशल सेव रिवीजन यानी वोटर लिस्ट की खुसूसी जांच के मंसूबे के हवाले से हुई, जिस पर ओवैसी ने सख्त तशवीश का इजहार किया। असद ओवैसी ने मीडिया से कहा कि अगर 15 से 20% लोगों के नाम वोटर लिस्ट से निकाल दिए गए तो उनका सिर्फ हक़ रायदही नहीं जाएगा, बल्कि उनकी शहरियत, रोजगार और फलाही स्कीमों पर भी सवाल खड़ा हो जाएगा। और ये मामला लोगों की जिंदगियों से जुड़ा है। उन्होंने बताया कि कम वक्त में इलेक्शन कमीशन की मश्क से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना होगा, इसीलिए इन तमाम दुश्वारियों से कमीशन को आगाह किया गया है। उनके लिए बड़ी दिक्कत पेश आएगी और अगर नाम उनका नहीं आएगा तो फिर उनको वोट डालने का इख्तियार नहीं मिलेगा। और फिर ये जो एक्सरसाइज को इलेक्शन कमीशन खुद अपने उसमें नोटिफिकेशन में कह रहा है कि ईआरओ और ईआरओ सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बोल सकता है। अब जिसका नाम नहीं आएगा वो तो अपना वोट भी खो देगा, उसकी लाइवलीहुड का भी उसको एक नुकसान हो जाएगा। तो ये सब बातें हमने उनके सामने रखी। बहुत देर तक हमारी मीटिंग हुई। उन्होंने अपनी बात को कहा, उन्होंने भी बताया हमको। अब ये हमारी आज की मीटिंग की ये माने मोटा मोटा ये जो हुआ, हमारी पार्टी में भी हम बैठ के बात करेंगे और इस पर क्या फैसला लेंगे। मगर हमारा एक ही है कि आप इतने कम टाइम में एक्सरसाइज कैसे कर पाएंगे? बहुत टाइम कम है। एसआईआर में भाई जो लोग जो अपना एड्रेस चेंज कर लिए उनको क्यों आप पूछ रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट? माइग्रेशन होता है, अब क्या करेंगे वो लोग? मैं हैदराबाद में बैठा हूँ, तेलंगाना के मुख्तलिफ गांवों से हर मेरे ऑफिस को कभी 10 लोग कभी 20 लोग बिहार के आते हैं कि हम यहाँ पर लेबर हैं, बताओ हम क्या करना चाहिए। अब उनके पास पैसे भी नहीं है वापस जाने बिहार को। परेशानी वो होगी क्योंकि लॉ तो बोल रहा है कि उनको रहना पड़ेगा वहां पर। वो गए इसलिए कि बिहार में कुछ है ही नहीं, कोई सरकार ने उनका रोजगार का इंतजाम किया ही नहीं, तो मजबूरी उनकी है, बाहर बैठे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स हमने ईसीआई के सामने रख के हमने कहा इसका